हाय एवरीवन, सेशन को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक शेयर कर देते हैं तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। और आपके जो भी फ्रेंड्स एमपी एपेक्स बैंक का प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लीज़ उनके साथ लिंक शेयर कर दीजिए। ये सेशन उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाय हाय एवरीवन, देखिए टारगेट एमपी एपेक्स बैंक, आप लोगों का एमपी एपेक्स बैंक टारगेट है, ठीक है, 2023 का। तो आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आप लोग आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम आप लोगों के लिए, तभी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर रखा है, ठीक है। कल एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी आप लोगों के लिए। उसमें आप में से कई कैंडिडेट्स का एक डाउट था सर कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। तो हमने आप लोगों के लिए बहुत मिनिमम प्राइस रखा है, इसका नॉमिनल प्राइस रखा है, दैट इज 99। लेकिन ये 2 दिन का ऑफर है, 6th और 7th का। कल शाम से इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन चेक करना चाहते हैं और अपना एक पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो लोग इस मॉक्स को परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को पूरा लेवल समझ में आ जाएगा एमपी एपेक्स बैंक का लेवल क्या होने वाला है, आप लोग आपकी वीकनेस पे कैसे काम करना है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम डेट के बारे में आप लोग पूछ रहे हो। देखो एग्जाम डेट आकाश यादव सर ने बोला था दैट 15 फरवरी ऑनवर्ड्स, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं कि 15 फरवरी ऑनवर्ड्स। तो आज हो गई है 7th, आज ट्यूसडे है। अगर एडमिट कार्ड आउट होते हैं आज या कल में तो एग्ज़ाम शेड्यूल होगी 15th को, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बट अगर इनकेस होता है तो आज या कल में एडमिट कार्ड आउट हो जाने चाहिए। हम लोग रिजिडिटी से नहीं बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन चांसेस बहुत कम है ना। क्योंकि हमने अथॉरिटी एमपी एपेक्स बैंक में कॉल करके बहुत बार कंफर्म करा, उन्होंने यही बोला कि अभी शेड्यूल नहीं आया है और फरवरी एंडिंग में चांसेस है कि ये एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाए, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम वाले पॉइंट से इतना कंसर्न मत रहिए, आप लोग आपकी प्रिपरेशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैटर करेगा। जनरल अवेयरनेस का रिवीजन कीजिए अच्छे से, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट पर, हाँ, ये जो आप लोगों का मॉक टेस्ट है ये कहाँ पर आप लोगों को एक्सेस करने को मिलेगा, ये वेबसाइट पर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये एप्लीकेशन पर नहीं है, ये आप लोगों को व्हाट्सएप इनके थ्रू नहीं रहेगा, ये आप लोगों को वेबसाइट से ही एक्सेस करना है, वहाँ पर आप लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। फर्स्ट मॉक टेस्ट लाइव हो चुका है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। सेकेंड, थर्ड ऐसे सब्सिक्वेंटली कल और परसों से लाइव हो जाएंगे। तो आप लोगों को वहाँ पर आपका रैंक दिखेगा थर्ड मॉक टेस्ट ऑनवर्ड्स, ठीक है। आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्सेस करने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ऐसे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग वेबसाइट पर जैसे ही जाएंगे तो आप लोगों को साइन इन और साइन अप का ऑप्शन दिखता है। आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को एमपी एपेक्स बैंक मॉक टेस्ट ऑप्शन जो दिखेगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप पुराने कस्टमर है तो साइन इन करेंगे, नए कस्टमर है तो बाय नाउ करेंगे। बाय नाउ करने के बाद आप लोग आपका ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे तो आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप साइन इन करेंगे वापस से तो आपको मॉक टेस्ट का इंटरफेस इस टाइप का कुछ दिखेगा। यहाँ से आप लोग आपका मॉक टेस्ट आप लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। रैंक आप लोगों का दिखेगा थर्ड मॉक टेस्ट के बाद से। फर्स्ट मॉक टेस्ट लाइव हो चुका है, आप लोग इसका एक्सेस कर लीजिए। सेकंड, थर्ड मॉक टेस्ट कल लॉन्च हो जाएंगे, कल लाइव हो जाएंगे। उसके बाद सब्सिक्वेंटली अदर मॉक टेस्ट भी लाइव हो जाएंगे। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। डुअल लैंग्वेज में, हाँ डुअल लैंग्वेज में है, इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। पूरा डिट्टो एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड रहिए। और यहाँ से आप लोग आपके मार्क्स देख पाएंगे कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं, आपका वीकनेस क्या है, आप लोग को कहाँ पर काम करना है। आप लोगों के कहने पर इसका प्राइस बहुत कम रखा गया है, लेकिन 2 दिन का ऑफर है, कल से इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, कल शाम से, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है इसका, ओके। कुछ क्वेरी हो तो आप लोग support@bankersgrade.com पर मेल कर सकते हैं। वी आर देयर फॉर यू बाकी चीज़ों के लिए भी। देखिए अभी आप लोग सिलेबस पार्ट भी देख लीजिए। देखो मॉक टेस्ट में भी सेम पैटर्न रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी आपका मैथमेटिक्स 30 मिनट का टाइम दिया हुआ रहता है, रीजनिंग में 25 मिनट का टाइम रहेगा, एग्जाम में भी इंग्लिश का 25 मिनट रहेगा, जनरल अवेयरनेस 20 मिनट्स और कंप्यूटर अवेयरनेस 20 मिनट्स। आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के बारे में क्या पढ़ना है लास्ट सेशन में बताया था, इस सेशन में एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। करंट अफेयर्स में क्या ध्यान देना है, देखो करंट अफेयर्स जो रहेगा आप लोगों का वो आप लोग कर लीजिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी का रनिंग का जो चलेगा वो भी एग्जाम में आ सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि फरवरी अभी चल रहा है तो फरवरी की एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पेपर पहले से बन चुका है, ऐसा आप लोग मन से इस चीज़ को कंसिडर करके मत चलना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी का आप लोग करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस पे स्पेशल ध्यान देना है। बैंकिंग अवेयरनेस आप लोग कर लीजिए, नवंबर से अक्टूबर से कंप्लीट कर लीजिए।
सितंबर अक्टूबर से कर लीजिए पूरा। अगर आप लोगों ने क्लर्क प्री का पेपर दिया है, मेंस का पेपर दिया है या पीओ मेंस का पेपर दिया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा कवर्ड हो चुका होगा, तो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए, बजट के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स पे ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा आप लोगों को और क्या ध्यान देना है जनरल अवेयरनेस में? हाँ, बजट पे स्पेशल फोकस रखना है आप लोगों को। बजट में से क्वेश्चन आएंगे, बजट हो सकता है आप लोगों के लिए हेक्टिक हो, वी विल ट्राई कि एक सेशन बजट का आप लोगों के लिए रखा जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आप लोग कम से कम उसमें वन लाइनर से नंबर ले पाए। ठीक है, ये था करंट अफेयर्स के लिए। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के मॉक्स में अवेलेबल है। अभी आप जो भी मॉक्स लगा रहे थे, आप लोगों को आइदर वो पीओ लेवल का प्रोवाइड किया जा रहा था या क्लेरिकल लेवल का प्रोवाइड किया जा रहा था, तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा था, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आप लोगों का इशू यही था कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि एमपी एपेक्स बैंक में हमारा लेवल क्या हो रहा है। हो सकता है जिसने पीओ क्रैक करा हो प्रीलिम्स, वो एमपी एपेक्स बैंक का एग्जाम क्रैक ना कर पाए, क्योंकि इसमें स्पीड मैटर करेगा। आप लोगों को अथॉरिटी ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे रखा कि 80 मिनिमम लाना हर कैटेगरी के लिए मैंडेटरी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का रिलैक्सेशन है। तो आप लोगों को 80 प्लस मार्क्स लाना है, तो इतना इजी बात नहीं होने वाला। यहाँ पर स्पीड मैटर करेगा। आपका फ्रेम ऑफ माइंड पहले से फोकस रहना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हमको हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन जो नेगेटिव मार्किंग करा रहे हैं हमारे, उनका एनालिसिस हम लोग मॉक टेस्ट से कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं तो इनको एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करना है। ये बेनिफिट आप लोगों को मॉक टेस्ट से मिलता है। एक तरीके से आप लोग एग्जाम से पहले एक एग्जाम दे पाते हैं, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। कई कैंडिडेट्स तो 2 घंटे बैठ भी नहीं पाएंगे एग्जाम में, उनको समझ में नहीं आएगा कि एकदम एग्जाम कब खत्म स्टार्ट हुआ है और कब खत्म हो गया है ना। तो मॉक टेस्ट यहाँ आप लोगों को ट्रेन करता है इस चीज़ में, है ना, कि आप लोगों को आइडिया लगता जाता है, अपनी वीकनेस पे काम करने का मौका मिलता है, आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, मॉक टेस्ट में हम लोग आप लोगों का जो भी लेवल रखा गया है वो पूरा एग्जाम एमपी एपेक्स बैंक लेवल का एग्जाम है, लेकिन लास्ट के 2-3 मॉक्स हम आप लोगों के लिए थोड़े से मॉडरेट रखेंगे, सो दैट कि कभी इन केस एमपी एपेक्स बैंक का लेवल और थोड़ा सा अप जाता है तो आप लोग कम से कम आप उस पेपर को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, आपका स्ट्रेटेजाइज कर पाएँ आप लोग उस चीज़ को, और आप लोग उस पेपर में स्कोर कर पाएँ। अल्टीमेट मोटो आप लोगों का यही रहेगा। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखा है, चैट बॉक्स में भी आप लोगों को शेयर कर देते हैं। एग्जाम डेट के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग आपको 2 सेशन में, ये सेशन में भी बता चुके हैं कि 15 फरवरी में अगर शेड्यूल होना है तो आज या कल में एडमिट कार्ड्स आउट हो जाने चाहिए, कोई 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे। ठीक है, आप आपकी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। आप लोग ऐसे दिमाग लगाएंगे कि एग्ज़ाम 15 को हो गया तो क्या, आप लोगों को प्रिपरेशन करना है ना, आपको जितना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा इतना बोनस है आप लोगों के लिए, तो आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना के प्रिपरेशन कीजिए, है ना। और मॉक टेस्ट से आप लोगों को वही बेनिफिट होने वाला है कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि आप लोग अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। अर्थमेटिक जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है, एक बार आप देख लीजिए, अर्थमेटिक मतलब बोर्ड स्ट्रीम्स वाले क्वेश्चन, स्पीड टाइम के क्वेश्चन, है ना, ये पानी टंकी वाली चीज़ें जो क्वेश्चन रहते हैं, इन सबको अर्थमेटिक बोलते हैं। इनका टोटल जो वेटेज रहता है 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का पूछा जाता है अप्रॉक्स जनरली। तो आप लोग अगर इसमें क्वेश्चन में उलझ गए, आपने समझ लो आपने प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन उठा लिया और आपने 2-3 मिनट उसमें खत्म कर दिया, तो आप लोगों के पास 30 मिनट्स तो टाइम एग्जाम में, आप लोग कैसे स्कोर करोगे? अगर 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा आप 2-2 मिनट में, तो आप यहाँ पे 20 मिनट खत्म कर देंगे। तो अर्थमेटिक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, डाटा इंटरप्रिटेशन के सिंप्लीफिकेशन का आपका स्पीड होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके अलावा नंबर सीरीज। इसके बाद आप लोगों को बचेगा जो टाइम आप लोगों को अर्थमेटिक पे देना है, उसमें भी पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट कर लो कि आप आयु वाले क्वेश्चन पर अच्छे हो तो केवल आयु वाले क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए। फिर आप लोगों ने देख लिया कि आप वर्क टाइम में अच्छे हो तो वर्क टाइम देख लिया, ऐसे पार्टनरशिप कर लिया, ऐसे 4-5 क्वेश्चन बना लीजिए कि अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हमको इनको स्पीडली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वहाँ पे सोचना नहीं, क्वेश्चन पढ़ने का इतना टाइम नहीं रहेगा। आप लोगों को आइडिया पहले से होना चाहिए कि क्वेश्चन को फ्रेम कैसा करा जाएगा, है ना, क्या लेवल रहेगा, तो आप लोगों को आइडिया रहेगा। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कल शाम से इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। यस, 99 रुपीज़ इसका जस्ट प्राइस रखा गया था आप लोगों के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। एग्जामिनेशन डेट को लेकर वरीड मत होइए ज़्यादा। ओके, थैंक यू वेरी मच।